राशियों में होते हैं तो प्लैनेट्स भी उन्हीं राशियों में आ जाते हैं। अब हाउस सिग्निफिकेशन देख लेते हैं। हाउसेस का सिग्निफिकेशन क्या है? सबसे पहले हमारी फुल बॉडी आती है फर्स्ट हाउस में। फुल बॉडी, वंस हैप्पीनेस, एज, कास्ट, हेल्थ, अपीयरेंस, नेचर, स्कल, ब्रेन, पर्सन आस्किंग क्वेश्चन। मतलब पर्सन आस्किंग क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये प्रश्न ज्योतिष में बेसिकली यूज किया जाता है कि जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसको हम लोग लेते हैं कि यही आदमी आंसर, वो जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका ही लगन बनेगा फर्स्ट हाउस। जिसके लिए पूछ रहा है उसको हम लोग इंटरचेंज करते हैं हाउस को। फिर सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में क्या क्या चीजें आती हैं हमारी? वेल्थ, जेम स्टोन्स, जेम्स ज्वेलरी वगैरह, और पर्ल्स, मिनरल्स। फैमिली हमारी, फेस, स्पीच, और हमारे मॉनेटरी गेन्स। और अम, जो हमारी वेल्थ होती है, ठीक है, वो तो हो गया। एक्विजिशन ऑफ मनी जो होती है, अकाउंट्स। अकाउंट्स भी आते हैं हमारी आईज, नोज, वो तो फेस में ही कवर हो जाती हैं सारी चीजें। ईटिंग हैबिट्स, टेस्ट। ठीक है। टेस्ट क्यों? क्योंकि टंग भी इसी में आती है, इस वजह से टेस्ट भी आता है। थर्ड हाउस। थर्ड हाउस में हमारा आता है यंगर सिस्टर्स, यंगर ब्रदर सिस्टर्स, और करेज, पराक्रम का हाउस बोलते हैं इसे। शॉर्ट ट्रेवल्स, और कम्युनिकेशन। ईयर्स, नेक, हैंड्स, नेबर, आईटी कम्युनिकेशन में ही आ जाता है वो तो। दोज हु परफॉर्म menial वर्क्स। और हमारी हैबिट्स, हॉबीज, और इन्वायरमेंट, जिसमें हम रहते हैं, इन्वायरमेंट बोल, वातावरण कैसा मिल रहा है आदमी को। स्किल्स हमारी इसमें आ जाती हैं। और वीजा डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। मेन सिग्निफिकेटर से यही होते हैं उसके। और उसके बाद फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस में आएगा लैंड, हमारा हाउस, होम आता है, जहाँ पे हमें कंफर्ट मिलता है बेसिकली। मदर, जितनी भी कंफर्ट वाली चीजें हैं सब आ जाएगी, लग्जरी और कंफर्ट वाली। व्हीकल, प्रॉपर्टी, कंफर्ट, एजुकेशन। एजुकेशन का प्राइमरी हाउस है। पीस ऑफ माइंड, और हार्ट, चेस्ट, और जो हिडन चीजें होती है उनका भी आता है ये हाउस। और ठीक है, बस इतना बहुत है। उसके बाद फिफ्थ। फिफ्थ हाउस में आता, हमारे आता है चिल्ड्रंस का। चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी, इंटेलिजेंस, और लव, स्पेकुलेशन, स्पोर्ट्स, स्पिरिचुअलिटी,
क्रिएटिविटी, प्योरिटी, भक्ति, और जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनका भी यही हाउस होता है, क्योंकि ये छठे से 12वां होता है। स्टमक, लिवर, गुड हेल्थ, आनंद। आनंद, जॉय, ब्लिस जो भी बोल लो। और इसमें और भी चीजें, कई चीजें आती हैं, मंत्र वगैरह। और ठीक है। सिक्स हाउस। सिक्स हाउस में हमारा आता है जॉब्स एंड सर्विसेज। रोग ऋण, रोग ऋण और शत्रु का होता है ये हाउस। डेब्ट्स, एनिमीज, इलनेस, और कंपटीशन। पेट्स, सर्वेंट्स, और फियर फ्रॉम एनिमीज। मेटरनल अंकल। मेटरनल अंकल क्योंकि मदर के हाउस से ये थर्ड हाउस है, तो माता के भाई बहन बेसिकली। और लिटिगेशन, कोर्ट, सुपरस्टिशन, और स्मॉल इंटेस्टाइन। सेवेंथ हाउस होता है हमारा पार्टनर का। पार्टनर किसी भी तरीके का, या हमारा स्पाउस भी हो सकता है और हमारा बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है। ट्रेड, टेनेट, टेनेंट, और ओपन एनिमी, मैरिज, डिस्प्यूट्स, और सोसाइटी, किडनी, इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स, और ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस, बिजनेस, सेक्सुअल डिजायर्स। तो जो एलजीबीटीक्यू वाला होता है ना, तो इसमें भी सेवेंथ हाउस बिगड़ा हुआ होता है थोड़ा सा। सेकंड कैसे? चाइल्ड, उसमें वही यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो का थोड़ा सा एफ्लिक्शन आ जाता है सेवेंथ हाउस में, सेक्सुअल एनर्जी बिगड़ जाती है। तो वो जेंडर को भी कहीं ना कहीं दिखाता है, शो करता है सेवेंथ हाउस जो होता है। और किस तरीके की सेक्सुअल डिजायर्स रहेंगी आदमी की, वो सेवेंथ हाउस से पता चलता है थोड़ा बहुत। जैसे और कोई ये एग्जांपल देना। एग्जाम्पल मतलब इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं है, मतलब जैसे अब यूरेनस है, सॉरी नेपच्यून है, तो वो हम्म। एलजीबीटीक्यू को दिखाता है। ठीक है। अच्छा। तो अगर सेवेंथ हाउस में प्लेस्ड है वो, उसके अंदर हम्म। कहीं ना कहीं बाइसेक्सुअल वाली या गेज वाली टेंडेंसीज आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। क्योंकि यूरेनस से भी तो होती है ना? यूरेनस मेन नेपच्यून होता है एलजीबीटी का, यूरेनस भी वैसा ही है और प्लूटो भी वैसे वैसे ही ही। हल्का वुल्का करता है। मतलब जब प्लूटो बैठेगा तो बहुत हाई इंटेंस सेक्सुअल डिजायर बढ़ जाएगी आदमी की। तो किस अच्छा। तरीके की सेक्सुअल डिजायर होंगी, वो सेवेंथ हाउस बताएगा हमें। ठीक है, उसमें सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है मान लीजिए, और वीनस मार्स का कंजंक्शन है, तो बहुत ही एग्रेसिव सेक्सुअल डिजायर हो जाएगी। ओके। ठीक है, आदमी हर्ष। परवर्ट हो सकता है। हाँ। ओके। और ये टेनेंट का मतलब क्या है? टेनेंट का मतलब वही वो मतलब ऑफ कोर्स टेनेंट तो किराएदार। आई अंडरस्टैंड, किराएदार, हाँ। नहीं लेकिन मतलब इसका यहाँ पे क्या रेलेवेंस है? मतलब आपके पास रेंटल इनकम होगी वो या चौथे क्या? चौथे घर से चौथा। हाँ, इनकम वही आदमी मतलब खाली रहेगा उसका, जो वो किराया आ भी रहा है उसके पास कि नहीं आएगा, मतलब उसकी कोई जो लैंड है वो किराए पे चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा, तो उस पे थोड़ा सेवन्थ हाउस करेगा काम। ये प्रश्न ज्योतिष में सब चीजें वर्क करती हैं। जैसे कि अब किसी ने पूछा कि मेरा किराया, मतलब किराएदार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उसमें सेवन्थ हाउस आ रहा है, 7-11 आ रहा है, तो आप बता सकते हैं कि हाँ मिल जाएगा किराएदार तुम्हें। ठीक है। नहीं समझ में आया? आगे आगे। मेघा जी पूछ रही थी ना, शायद उनको समझ में नहीं आया क्यों हम्म। लग रहा है।
म्यूट कौन? है। आ गया, अंडरस्टूड। अच्छा, ओके, ठीक है। डीप, डार्क एंड मिस्टीरियस, इन लॉस, डेथ। डेथ का तो मेन 12th हाउस होता है, ये लॉन्जेविटी का हाउस होता है मेनली, क्योंकि जो 12th हाउस होता है एंड ऑफ जर्नी बोलते हैं उसे। क्रॉनिक डिजीज, लॉन्जेविटी, और हिडन एक्टिविटीज, और हिडन नॉलेज भी होती है। एस्ट्रोलॉजी भी इससे 8th हाउस में इस वजह से आती है क्योंकि ये हिडन साइंस है। ऑकल्ट हिस्ट्री, इंजीनियरिंग, रिसर्च, और इम्प्रिजनमेंट, इवल डीड्स, लॉन्जेविटी, क्रॉसिंग ऑफ रिवर, सफरिंग, और ऑब्स्ट्रक्शन, लार्ज इंटेस्टाइन, एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स, एनस, और लॉस्ट प्रॉपर्टी, डाउरी, अनअर्न्ड गेन्स। ठीक है। हर्षी, क्रॉसिंग रिवर्स का मतलब क्या है? क्रॉसिंग मतलब ये बुरा, पहले के टाइम पे बुरा मानते थे कि फॉरेन जाना, जब समुद्र को पार करके जाना कहीं पे भी, तो इस वजह से 8th हाउस में उसको लेते थे। क्रॉसिंग रिवर का मतलब ये होगा ना, रिवर को क्रॉस करना बेसिकली, ओशन या रिवर को क्रॉस करके कहीं बाहर की तरफ जाना, ट्रेवल। ज्यादातर मतलब ऐसे कुछ अनप्लेजेंट एक्टिविटी इसी के में हो जाती थी ना, रिवर को हाँ, हाँ, क्रॉस करने में हो जाती हाँ, थी, तो वही वही इसीलिए थोड़ा सा बुरा ही डेथ माना जाता से। था कि हाँ। अपने कंफर्ट से दूर जाता है आदमी, हम्म। अपने जो हम्म। कंफर्ट है उससे दूर जा रहा है, तो उसको दिक्कत ही आएगी। पहले के टाइम में इतना इजी नहीं था, ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता था। तो हम्म। बहुत खराब माना जाता था कि आदमी अगर बाहर जा रहा है तो वो खराबी चीज है, अच्छी चीज नहीं है। तो जो ट्रैवल भी है, तो 12th हाउस में ट्रैवल मेनली आता है कि बहुत खराब होता है ट्रैवल। अब तो बहुत कंफर्टेबल ट्रैवल होने लगे, अब आपका मुझे ना 4 व्हीलर अपना अपना ज्यादा होंगे। घर, मतलब अपना घर, मुझे कुछ भी करके घर पे वापस आना है, मतलब घर हम्म, घर घर, सिर्फ उसी को ठीक करते रहना, चाहे वहां आके मैं शीशा साफ कर रही हूँ, चाहे किचन में ही घुसी हूँ, चाहे काम ही कर रही हूँ, बट मुझे हाँ, 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 घर पे बहुत मजा आता है, पता नहीं। आता है। मेरी मम्मी का भी वैसे ही, उनको मतलब 2 दिन जाएंगी बाहर, उसके बाद फिर उनको कि घर पे ही जाना है बस अब तो। ये उनको मदर इफेक्ट है। मेरे हाँ, को भी ऐसे ही है। ऐसा है? अच्छा, फिर मेरे को मेरे और को भी डेटा, है। और डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, शायद ये औरतों को होता होगा फिर। हाँ, मतलब औरतों को मैं तो होता ऑफिस होगा फिर, में मेरे भी को होती लगता थी है ना, ऐसा। मुझे लगता था यार कब खत्म होएगा, लेट्स गो हाँ, बैक मतलब होम। हमेशा से औरतें घर पे ही ज्यादा रही हैं, तो हो हाँ, सकता है शायद ये इवोल्यूशनरी। हैप्पी स्पेस है मेरा होम, मतलब हाँ, जैसे मुझे लगता है मैं यहाँ पे जैसे मेन को कंफर्टेबल हूँ। देखो कि वो हाँ, सारा उनको नहीं काम होता। वाम छोड़ के चले हाँ, जाएंगे, या हाँ, एक पाइल ऑफ अगर कपड़ा भी पड़ा है तो उसके बगल में बैठ के भी काम कर लेंगे, वो बॉदर नहीं हाँ, करेगा। बट हम, मेरा तो कुछ हो जाता है, मतलब मेरा अंदर से ही, हाँ। जैसे नहीं होता कि अभी मेरे को ये लग रहा है बार बार कि वहां पे ना मैंने वो कर रखा है, तो मैं थोड़ा सा ईज ऑफ नहीं हूँ, मतलब मैं सारा काम अच्छा, खत्म करके ही बैठूंगी, ऐसा कुछ होता ही है आपका मेरे को। एसेंडेंट कौन सा है, वर्गो है आपका? नहीं, कैप्रिकॉर्न हूँ मैं तो। अच्छा, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न में हम्म। भी रहता है वो कि मगर उसको यही शांति यही शांत। वाली हाँ, यही वाली चीज मुझे दिखानी है, मैं शायद एक्वेरियस हूँ या कैप्रिकॉर्न हूँ, मुझे समझ ही नहीं कैप्रिकॉर्न ही हो आता। फिर आपको होगा। आप जैसे बता रही है कि आपको ऐसे हाँ। घर पे जाना रहता है, को अर्धी राशि है, उसको घर से अटैचमेंट होता है। हम्म। उसके बाद वो काम भी उसको पूरे टाइम ऐसे ही काम कर ले, काम कर ले, हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा होता है। हार्ड वर्किंग इसलिए बोलते हाँ। हैं, उसको काम करने का मन करता है कि हमें काम करना है, काम करना है, तो खाली बैठा नहीं आता है उससे। हाँ, ये क्योंकि तो है। मूवेबल राशि है, वो मूवेबल राशि है इस वजह से। और अर्धी आपको एक्वेरियस का क्या हो जाता है, वो मेंटली वर्क करता है, उसको मेंटल काम करना पसंद होता है, उसको मतलब बैठ के सोचना पसंद होता है।
वो फिलोसॉफिकल हो जाता है एक्वेरियस वाला। नहीं, फिलोसफिकल भी हूं मैं बहुत ज्यादा, मगर होंगे आप, होंगी आप, लेकिन आपको फिजिकल वर्क करना ही पसंद है, तो इस वजह से पॉसिबली आपको। हाँ, कुछ कुछ चीजों में तो मुझे पसंद है, पता नहीं हाँ। क्यों, मगर हाँ, कुछ चीजें तो। फिलोसॉफिकल तो वैसे भी आपका मून केतु वगैरह भी है, आप बता रही है, तो और हाँ, भी बहुत से एस्पेक्ट्स आते हैं उसके फिलोसॉफिकल बनने के। मगर लेकिन हम उच्च उच्च और नीच तो नहीं देखेंगे ना। नहीं, ऊंच नीच नहीं देखते, ऊंच नीच को बेकार ऊंच चीज है। नीच। वो अच्छा, बेकार चीज हाँ। है। वो प्रश्न ज्योतिष में काम आता है, बिल्कुल। वो प्रश्न ज्योतिष एक टाइप का तरीका होता है, उसमें काम आता है कि अगर प्लेनेट डेबिलिटेटेड आ रहा है, तो और क्वेश्चन से रिलेटेड है, तब आपका काम खराब हो सकता है। और एक्सॉल्टेड प्लेनेट है तो अच्छा काम हो जाएगा। वो प्रश्न ज्योतिष में मेनली ज्यादा जो अच्छा। वैदिक वाला प्रश्न ज्योतिष होता है उसमें काम करती है। अच्छा, वैदिक तो मुझे हाँ। तो आती नहीं है। हाँ। वैसे नेटल चार्ट में उससे कोई जितना मतलब नहीं होता। जितना कम पढ़ो ना उतना अच्छा हाँ, है, पता वही। कम है। सामान सफर आसान, वही हाँ, बोलते हैं ना। मैंने तो पढ़ पढ़ के अपना दिमाग पूरा दही कर लिया एकदम, नहीं, जितनी भी बिल्कुल। क्रिस्प चीजें हैं भाई, जहां भी आपको क्रिस्प चीज मिले वो निकाल लो और हाथ जोड़ हाँ, लो, बस ऐसे ही हम तो करते हैं। हमने बहुत सारी बुक पढ़ते हैं, बहुत सारी, लेकिन उसमें से हम पहले देखते हैं वर्क क्या कर रहा है, जो वर्क करता है उसको लिख लेते हैं अपने पास और अब छोड़ देते हैं, हमने हाँ। कहा बेकार बुक है। अभी नवमांश में बैठ के अभी 400 पन्ने की बुक पढ़ी, उसमें मतलब एक फॉर्मूला खाली मिला जो वर्क कर रहा था, और पूरी बुक बेकार हो गई मेरे लिए पढ़ना। वैसे मैंने भी शुरुआत में खूब स्टडी करी, खूब खूब इधर उधर ये वो हाँ। सब पूरा। तो जा रहे थे वहां पे पढ़ने, भारतीय विद्या भवन पढ़ने जा रहे थे हम, उसके बाद उसके बाद हमने सर के वीडियो देख ली भारतीय विद्या भवन पे, हमने कहा आप तो इनसे पढ़ेंगे। हाँ। इस पे हमने बोल नहीं रहे थे। जो 10th हाउस है, फादर, फादर व्हेन चाइल्ड इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, जब चाइल्ड अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, तब 10th हाउस से फादर को देखेंगे। और इसमें बॉसेस आ जाते हैं, नेम फेम अथॉरिटी गवर्नमेंट कर्म, कर्म का हाउस होता है। और जो 9th हाउस होता है, धर्म का हाउस होता है, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर भी इसी में आएगा। और इससे हमारा, स्टेटस भी देखते हैं ना। हाँ, स्टेटस, स्टेटस और हमारे मास्टर्स, प्रोफेशन, लीडरशिप, स्टेट और अफेयर ऑफ कंट्री। ये अफेयर ऑफ कंट्री उसमें आता है मेनली, मंडेन एस्ट्रोलॉजी में। छोड़ देते हैं उसको, यूज नहीं है ऐसा कोई हमारे लिए। और रेनफॉल, ये भी मंडेन एस्ट्रोलॉजी में लेते हैं, 10th हाउस से देखते हैं। एंड सेलेस्टियल फिनोमेनास। थाइस, नीज, नी जॉइंट्स, ठीक है। और जो जजेस होते हैं, IAS IPS, सब 10th हाउस में आते हैं, सब चीजें, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट बॉडीज जो भी आएंगी 10th हाउस में आएंगी। 11th हाउस, इसमें हमारा क्या है, रियलाइजेशन ऑफ डिजायर। और एल्डर ब्रोसिस, क्योंकि ये 11वां होता है इनके, यहाँ से तीसरा लगन होता है, तो इनसे छोटा भाई बहन हम लोग हो गए। और फ्रेंड्स, गेन्स, एसोसिएट्स, सोशल सर्कल आदमी का, खुद का सोशल सर्कल। और गोल्ड, काव बोन्स, होप, काव बोन्स, ठीक है। एलिफेंट्स, हॉर्सेस, ये सब चीजें जो कंफर्ट देती हैं, वो भी इसमें थोड़ी बहुत आती है। अब कौन ही रखता है एलिफेंट हॉर्सेस। ये हमारा होता है सौरो का हाउस। सौरो सेंस, जेल, हॉस्पिटल, क्वारंटाइन। आप अकेले ही बचते हो यहाँ पे। लॉस, एक्सपेंसेस, डेथ, स्पाई, साइकोलॉजी, डिस्प्यूट, स्लीप, चैरिटेबल, चैरिटेबल एक्सपेंसेस, हर्ष, डिस्प्यूट्स के बाद क्या लिखा है? चैरिटेबल एक्सपेंसेस और स्लीप और
क्या आता है? ब्लैक मैजिक, ब्लैक मेलिंग आता है। ब्लैक मैजिक एट्थ हाउस में आता है। सबकॉन्शियस और अननोन फियर और लिबरेशन। मोक्ष, मोक्ष लिबरेशन एक ही चीज हो गई। एंड ऑफ जर्नी, फीट। तो ये हमारे हाउसेस के सिग्निफिकेशंस हो गए मोटा मोटा। साइकोलॉजी भी है ना इसमें? हाँ, साइकोलॉजी। हम्म।